हेलो दोस्तों। जब हम लोग बड़े हो रहे होते हैं तो हम लोग क्लास फर्स्ट से लेकर 6 में जाते हैं, 7th में जाते हैं, 8 में जाते हैं, ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। हम लोग हंसी मजाक मस्ती करते हुए पढ़ाई करते रहते हैं और धीरे धीरे हम लोग 11 12th में पहुंच जाते हैं। जब हम लोग 12th में पहुंचते हैं तब हम लोग को थोड़ा सीरियसनेस महसूस होती है। हम लोग को ऐसा लगता है कि फ्यूचर के बारे में भी सोचना चाहिए। जब तक हम लोग फ्यूचर के बारे में सोच ही रहे होते हैं तब तक फैमिली से रिलेटेड या किसी और चीज़ से रिलेटेड इतनी सारी जिम्मेदारियां हमारे सर पे आ जाती हैं कि हम लोग परेशान होने लगते हैं। परेशान होते ही हम लोग सर्वाइव करने के लिए, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, थोड़ा बहुत पैसा कमाने के लिए कहीं ना कहीं छोटी मोटी जॉब करते हैं या कहीं ना कहीं टीचिंग करने लगते हैं। इससे होता क्या है, इससे हमारी जो आगे की लाइफ है वो बेकार हो जाती है। लाइफ जो है ना, उसको अगर आप दो कैटेगरी में बांट के देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि लाइफ को किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। एक आप कैटेगरी बैठिए कि आपको 0 से लेकर और 22 साल तक की एज देखनी है। उसके बाद दूसरी कैटेगरी में 22 के बाद जितनी भी एज है। तो अगर आपने स्टार्टिंग में 22 साल तक मेहनत कर ली, बहुत अच्छे से मेहनत कर ली, तो बची हुई ज़िंदगी अच्छी कटेगी। अगर आपने इधर मेहनत नहीं की, इधर हंसी मजाक मस्ती किया, तो बची ज़िंदगी आप सर्वाइव ही करते रहेंगे। हम लोग का टाइम ऐसे ही धीरे धीरे कटता रहता है। मैं आपको बताता हूँ, हमारे एक दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनके जीजा जी दिल्ली में हैं। मैं जब उनसे मिला तो उन्होंने एक बात बताई थी जो कि शायद हम लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने बताया कि हम लोग खुशी से बाहर अपने घर गांव को छोड़कर नहीं आते। हम लोग सरवाइव करने के लिए यहाँ पे आते हैं। लाइफ को सरवाइव करने के लिए आप अपना घर छोड़ते हैं, परिवार छोड़ते हैं। लेकिन वो सर्वाइवल अगर अच्छा नहीं है, यानी आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो सर्वाइवल भी बेकार है। वहाँ समझिए ज़िंदगी घुट घुट के कटती है। आज हम लोगों का टाइम धीरे धीरे निकल रहा है। लेकिन आज मैं आपसे ये वचन चाहता हूँ, ये एक प्रॉमिस आप करें कि आपके परिवार में कोई भी अगर बच्चा होगा जो छोटा है, जो क्लास 6 7 8 में पढ़ रहा है या आगे पढ़ाई कर रहा है, आप उसके साथ ये नहीं होने देंगे। उसको आप एक अच्छा आदमी बनाएंगे। उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, मैं आज आपको 3 4 तरीके ऐसे बताऊंगा जिससे आपको लगेगा कि आप भी उसके साथ अच्छा कर सकते हैं। वेलकम टू टाइमर स्टडी पॉइंट। हमारे वीडियो का सबसे पहला की पॉइंट क्या है? किसी भी इंसान को अपना एम निर्धारण जरूर करना चाहिए। लाइफ में जब तक एम नहीं है तब तक आप ये समझिए आप एक एंडलेस रास्ते पे चल रहे हैं जिसका कोई एंड नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है आपको जाना कहाँ तक है। तो हमारा सबसे पहला की पॉइंट है कि आप लोग एम डिसाइड करें। आप लोग एम डिसाइड खुद का भी करें, और अगर आपके पास पड़ोस कोई बच्चा है तो उसको भी आप एम डिसाइड करने में मदद करें। मदद कैसे करेंगे? जैसे कोई बच्चा 6 या 7th क्लास में पढ़ रहा है, 8 क्लास में पढ़ रहा है, आप उसके सामने लगभग 10 या 12 ऐसे बड़े बड़े कोर्सेज, बड़े बड़ी चीज़ों के नाम बताएं। उसके बाद जाने कि उसका इंटरेस्ट किस में है। सिंपली आप एम डिसाइड कर पाएंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जब आप क्लास 6 या 7th में किसी बच्चे को देखें, आप टीचर हैं तब भी ये करें। आप बच्चे को बताएं कि डॉक्टर कैसे बना जाता है, आप बच्चे को बताएं कि इंजीनियर कैसे बना जाता है, आप बच्चे को बताएं कि एक डीएम साहब जो होते हैं आईएएस कैसे करते हैं, आप बच्चे को बताएं कि आईपीएस क्या होता है, आप बच्चे को ये भी बताएं कि एयरफोर्स में कैसे जाते हैं, आप ये भी बताएं कि एनडीए कैसे ज्वाइन करते हैं, आप ये भी बताएं कि एयरफोर्स में डिफेंस एकेडमी कैसे ज्वाइन करते हैं। ऐसे चार्टेड अकाउंटेंट के बारे में बताएं, और ऐसे कम से कम 15 से 20 पॉइंट्स के बारे में बताएं, और उनको सिर्फ समझाएं कि डॉक्टर बनते हैं तो उनका काम क्या होता है, इंजीनियर का काम क्या होता है, एक आईएएस ऑफिसर का काम क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में जब आप बताएंगे, उसके बाद आप कुछ क्रिकेटरों के नाम बताएं, उसके बाद आप कुछ प्लेज के नाम बताएं जिससे उसको समझ आए। अगर उसका लिटरेचर में है तो लिटरेचर के बारे में थोड़ा बहुत बताएं। आप जब बच्चे की एम डिसाइड करने में मदद करते हैं तो उसके पास एक एम होता है। एम का मतलब फिर उसे इस तरीके से मीनिंगलेस दौड़ में भाग नहीं लेना पड़ेगा। मीनिंगलेस का मतलब ये होता है कि आपके पास एम है, आप उसको अचीव कर सकते हैं। विदाउट एम के दौड़ेंगे तो जैसे हम लोगों ने टाइम अपना काट लिया, 12th के बाद इतना सारी जिम्मेदारियां आ गई कि हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हम लोग आज भी उतने धक्का खाते हैं। लेकिन अगर आपके पास एम होगा ना तो आप एक बार में अचीव करेंगे। तो सबसे पहला काम आप क्या करिए, यूट्यूब पे सर्च करिए, गूगल पे सर्च करिए, 10 15 20 ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में अपने बच्चे के साथ डिस्कस करिए। अगर आप खुद देख रहे हैं तो आप अपने बारे में भी ये सोच सकते हैं कि आपका फेवरेट जोन कौन सा है, कौन सी चीज़ आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट एम डिसाइड करना। अब आपने अपने बच्चे के लिए एम डिसाइड कर दिया है, आपने पता कर लिया है कि उसको क्या पसंद है, क्या उसका फेवरेट है, उसका जोन कौन सा है।
ठीक है, अब उसको आराम से ईज़िली पढ़ने दीजिए। अब आप क्या करिए, जो आपने आपके बच्चे ने डिसाइड किया है, उसके बारे में आप थोड़ी-थोड़ी जानकारियाँ कलेक्ट करिए। एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ, अगर आपका बच्चा कहता है कि हाँ, उसको डॉक्टर बनने में इंटरेस्ट है, तो आप उसको नॉर्मली पढ़ने दीजिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स सब कुछ पढ़ाइए। धीरे-धीरे जब आपको पता है कि डॉक्टर बनना है, डॉक्टर के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपकी फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो आप उसको धीरे-धीरे फ़ोर्स करिए कि वो ये 3-4 सब्जेक्ट पे ज़्यादा फ़ोकस करे। आप देखेंगे कि जैसे वो 6, 7, 8, 9, 10th में पहुँचेगा, उसके पास एक एम होगा, बायोलॉजी अच्छी होगी, केमिस्ट्री अच्छी होगी, फिज़िक्स अच्छी होगी, और जब वो 12th में जाएगा, उसके बाद जब भी वो अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठेगा, तो उसको मैक्सिमम चीज़ें पता होंगी कि कैसे सिलेबस आता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, ये सब कुछ उसको पता होगा। अगर कोई बच्चा आईएएस बनना चाहता है, तो आप उसको बताइए कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स इनका क्या रोल है, इनका क्या पार्ट है। तो जब वो पहुँचेगा ना उस पार्ट पे, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे बहुत लोग गाँव में, हमारे एक मिथ है कि डॉक्टर बनने के लिए 5 लाख रुपए चाहिए होते हैं, इंजीनियर बनने के लिए 10 लाख रुपए चाहिए होते हैं। आप ये समझिए कि चाहिए होते हैं, लेकिन अगर आप माइंड लगाएँगे, तो बिल्कुल फ्री में ऐसा हो सकता है कि आप डॉक्टर बन जाएँ या आपका बच्चा डॉक्टर बन जाए। कैसे? जैसे आप पता करिए कि डॉक्टर बनने के लिए क्या करते हैं। उसके बाद आप क्या पता करिए कि गवर्नमेंट कौन से रूल्स, कौन से नियम या कौन-कौन सी ऐसी योजनाएँ चला रही है, जिससे आपका बच्चा डॉक्टर बन सकता है फ्री में। तो जैसे बाई चांस आपने स्टार्टिंग से 6 या 7th से उसको एम दे दिया कि बेटा आपको डॉक्टर बनना है, आपका इंटरेस्ट है डॉक्टर की तरफ, आप उसको फ़ोर्स करिए, धीरे-धीरे क्या हुआ, वो आगे बढ़ेगा। 12th में जब जाएगा, तो 12th में गवर्नमेंट हर साल एक नीट एग्ज़ाम कराती है। जब नीट एग्ज़ाम होता है, तो नीट एग्ज़ाम में लगभग भाई 75 से 90,000 तक सीट्स होती हैं। अगर आपका बच्चा पढ़ने में होशियार है, 90,000 के अंदर रैंक ले आता है, तो आपको गवर्नमेंट यानी सरकारी कॉलेज मिलेगा। सरकारी कॉलेज में बहुत कम फ़ीस होती है, जितनी फ़ीस होती है उतना भी स्कॉलरशिप मिलती है, यानी कि एप्रॉक्स फ्री। जैसे आपने 1 साल की फ़ीस 35,000 जमा की, तो 30 से 35,000 ही स्कॉलरशिप वापस आ जाएगी। आप आराम से अपने बच्चे को डॉक्टर बना सकते हैं, उसके लिए उसको अभी से तैयार करिए। ऐसे आईएएस बनने के लिए भी होता है, ऐसे पीसीएस बनने के लिए, जो भी करना हो आज ही उसको बताइए, आज ही समझाइए। अगर आप देख रहे हैं, आप किसी बैंक की एग्ज़ाम की, एसएससी एग्ज़ाम या किसी और गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके पास एम होना चाहिए। उसके बाद आप उसके बारे में जानने चाहिए कि कौन-कौन से सब्जेक्ट ज़रूरी हैं, कौन-कौन सी चीज़। तो सबसे पहला एम, दूसरा है रिसर्च यानी अबाउट, क्या आप उसके बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं? अगर आप ये सब चीज़ें कर लेते हैं, उसके बाद क्या करना है, आप इफ़ बट लगाइए, बहुत सारे इफ़ बट लगाइए। ऐसा नहीं है तो, एग्ज़ाम टफ आया तो, सिलेबस नहीं मिल पाया तो, क्या होगा तो? ये सारे इफ बट लगाने के बाद आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा, वो आपको आपकी जर्नी तक पहुँचाएगा, आपके एम तक पहुँचाएगा। मैं खुद ऐसा ट्राई करता हूँ, मैं खुद आगे बढ़ने के लिए, फॉरवर्ड बढ़ने के लिए, खुद अपने आप के लिए कोशिश करता हूँ। मैं दूसरों को भी यही सलाह देता हूँ कि आगे बढ़ते रहिए, कीप मूविंग करते रहिए, जिससे क्या हो, आप जब किसी भी पार्ट में पहुँचें, कोई एक स्टेज पे पहुँचें, तो आपको ऐसा लगे कि आपने मेहनत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। दोस्तों, मेहनत जब आप करते रहते हैं, तो कहीं न कहीं अचीवमेंट तो मिलता है। लेट मिले या कोई और प्रॉब्लम हो, वो अलग चीज़ है, मिलता ज़रूर है, श्योर शॉर्ट मिलता है। मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, छोटी जॉब में हूँ, स्टेटस के लिए और बड़ी जॉब के लिए अभी भी मेहनत कर रहा हूँ, अभी भी पढ़ाई करता हूँ, अभी भी पढ़ता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, अभी भी पढ़ता हूँ और मेहनत कर रहा हूँ। ये वीडियो बनाने का पर्पज़ इसलिए था क्योंकि मैंने देखा है, मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं जिनके बच्चे हैं अभी छोटे, जानना चाहते हैं कैसे क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। ये सब वीडियो उनके लिए है, ये वीडियो आपके परिवार के लिए है। आपके यहाँ कोई बच्चा है छोटा, उसको दिखाइए, उसको बताइए कि बेटा आपका एम क्या है। अगर डॉक्टर बनना है तो उस तरीके से बताइए, इंजीनियरिंग करना है तो उस तरीके से, डिफेंस में जाना है तो उस तरीके से, लिटरेचर करना है तो उस तरीके से, राइटर बनना है तो उस तरीके से। अलग-अलग जब आप स्ट्रीम्स देंगे ना उसको, तो उसके पास बहुत सारे सोर्सेज़ रहेंगे। जब आपके पास ऑप्शंस रहते हैं, तो आप उसमें बेस्ट सेलेक्ट करते हो। जैसे खाने के लिए आपके पास 2, 3, 4 ऑप्शंस हैं, तो आप उसमें से बेस्ट खाओगे। ऑप्शन ही एक है, तो आप उसमें से जब चॉइस ही नहीं है, तो फिर मजबूरी में वही करना पड़ता है। मजबूरी यही होती है जो हमको बाहर ले जाती है, और बाहर ले जाने के बाद भी अपना स्टेटस अच्छा नहीं हो पाता। तो इसलिए ये वीडियो बनाने का पर्पज़ सिर्फ़ इसलिए है कि जो गलतियाँ हम लोगों ने की हैं, वो हम आगे नहीं होने देंगे। हमारे घर में छोटे बच्चे हों, कैसे भी हों, हम लोग उनके बारे में मेहनत करेंगे। और जो ये लोग बोलते हैं कि ब बहुत पैसे लगते हैं, बहुत ऐसा होता है, वैसा होता है, कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत पैसे लगते हों। आप नॉर्मल से जो खर्चा करते हैं, नॉर्मल सा स्टडी में जो पैसे लगाते हैं, उसी पैसे से आप अपने बच्चे को ऑफ़िसर रैंक में भेज सकते हैं। बस उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको जागरूक गार्जियन बनना पड़ेगा। अगर आप जागरूक गार्जियन हैं, तो आप थोड़ा बहुत रिसर्च खुद कर सकते हैं।
आप खुद ढूंढ सकते हैं, यूट्यूब पे ढूंढ सकते हैं, गूगल पे ढूंढ सकते हैं। उसके बारे में पढ़िए, बच्चों को बताइए, समझाइए, और शायद जो लाइफ आपकी है उससे बेटर लाइफ आपके बच्चे की होगी। मैं अपने चैनल पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सब से रिलेटेड, साइंस, इन सब से रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूँ। करंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। आप ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए, प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छे टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।